हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिनीत कोचिंग हब यूट्यूब चैनल। मैं अभिषेक सर आप सबका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप लोग सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने समर वेकेशन एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, तो बच्चे लोग, आज से हम लोग क्लास 10th मैथ्स सब्जेक्ट का चैप्टर 1 बहुपद यानी पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। जो क्लासेस होंगे वो बाइलैंग्वेज होंगे, हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगा और दोनों मीडियम के लोग पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे वीडियो को अंत तक देखिए, लास्ट तक देखिए। बहुत बेसिक से पढ़ेंगे और कंप्लीट करेंगे। एग्जाम्पल्स पहले सॉल्व करेंगे, फिर एक्सरसाइज पे आएंगे। ओके, प्रश्नावली पे आएंगे। पहले बेसिक थोड़ा सा जान लेते हैं कि बहुपद होता क्या है। देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पर अध्याय 1 चैप्टर 1 बहुपद। और बहुपद को इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? पॉलीनोमियल। ठीक है, पॉलीनोमियल। ओके, तो पॉलीनोमियल जो होता है इसमें दो टर्म्स होते हैं, एक होता है पॉली, दूसरा होता है नोमियल, यानी एक होता है बहु और दूसरा होता है पद। तो बहु यानी बहुत सारे और पद यानी टर्म्स। ठीक है, तो बहुत सारे टर्म्स मिलके क्या बनाता है? बहुपद। तो क्या सभी एक्सप्रेशन, क्या सभी बीजीय व्यंजक जो है बहुपद होते हैं? नहीं। बहुपद होने के लिए आपको एक कुछ शर्तें पालन करते होंगे, कुछ रूल्स, कुछ कंडीशंस होते हैं। ठीक है, क्या कंडीशन होते हैं वो सब जानेंगे। और उन सबको जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि बहुपद के कंडीशंस, कैसे बहुपद बनता है, कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई बीजीय व्यंजक जो है वो बहुपद कैसे बनता है। ठीक है, दूसरा हम लोग देखेंगे बच्चे लोग शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके से पढ़ेंगे, एग्जाम्पल लेके पढ़ेंगे और बहुत बेसिक जीरो लेवल से लेकर एडवांस तक चलेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपका बहुपद इसके बाद कभी देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बिल्कुल 0 to 100 तक का प्रिपरेशन करवा दूंगा मैं आपको। ठीक है, फोर्थ में हम लोग शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल देखेंगे। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं बच्चे लोग कि जो हमारा बहुपद है, ठीक है, उसको क्या है, उसकी कुछ कंडीशंस क्या है। तो सबसे पहले बहुपद को जानने से पहले हमको तीन चीजें समझनी होंगी। ठीक है, क्या? सबसे पहला बीजीय व्यंजक। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक क्या होता है? ठीक है, बीजीय बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक जिसको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, इसको क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? सबसे पहले समझेंगे कि देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए एक सेकेंड, मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगा। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2। ओके, और लेते हैं हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ये पहला एग्जांपल था। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे एक्स माइनस 1/2 प्लस 3। ओके, थर्ड एग्जांपल मैं ले रहा हूँ एक्स √2 प्लस 4। ओके, और फोर्थ एग्जांपल में ले रहा हूँ एक्स -2/3 प्लस 7। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पर चार एग्जाम्पल्स लिए हैं। सबसे पहला है एक्स स्क्वायर प्लस 2, दूसरा है एक्स टू दी पावर -1/2 प्लस 3, थर्ड है एक्स √2 प्लस 4 और फोर्थ है एक्स टू दी पावर -2/3 प्लस 7। ठीक है, इसको, ये सभी जो आप देख रहे हैं 1 से लेकर 4 तक, 1 to लेकर 4 तक, ये सभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बीजीय व्यंजक। ये क्या कहलाते हैं? बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। ठीक है, तो आपको एक चीज दिख रहा होगा कि प्रत्येक बीजीय व्यंजक, प्रत्येक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में दो चीजें आपको दिख रही होंगी। सबसे पहला ये x क्या है सर, है ना, और ये 2, और इन दोनों के बीच में आ रहा है ये प्लस प्लस। ठीक है, तो तीन चीजें आपको दिख रही होंगी। तो सबसे पहले समझते चलते हैं कि x है क्या। तो जो x वाला टर्म है ना बेटा, इसको बोलते हैं चर पद। क्या बोलते हैं? चर पद। ठीक है, वेरिएबल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। इंग्लिश वाले लोगों के लिए बोलते हैं वेरिएबल। तो ये वेरिएबल होता क्या है? तो a टू लेकर z तक, a टू लेकर z तक जितनी भी अल्फाबेट हैं वो वेरिएबल कहलाते हैं। ठीक है,
दूसरा हम लोगों ने देख रहे हैं यहाँ पर नंबर्स, कुछ 2 3 4 7 ये नंबर्स, तो इन नंबर्स को बोलते हैं बच्चे लोग अचर पद, ठीक है, अचर पद, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट। अब देखो कांस्टेंट क्या होता है, तो 1 2 क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट तक, ठीक है, ये जितने भी है ये क्या कहलाएंगे, कांस्टेंट कहलाएंगे, ठीक है। अब समझेंगे कि चर पद क्या होता है, यानी वेरिएबल्स क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होता है। तो चर पद को चर पद क्यों बोलते हैं बेटा, देखो वेरिएबल जो होता है, चर पद जो होता है, उसकी वैल्यू वेरी करती है, चेंजेबल होती है, परिवर्तनशील होता है, इसलिए उसको चर पद बोलते हैं, ठीक है। और अचर पद जो होता है ना बच्चे लोग, उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, यानी कि अनचेंजेबल, चेंज हो ही नहीं सकती। अब भाई 2 के जगह में आप और कोई वैल्यू रख सकते हैं क्या, यहाँ पर 2 है, इस 2 के जगह में और कोई वैल्यू रख सकते हैं क्या, नहीं ना। 3 के जगह में और कोई वैल्यू रख सकते हैं क्या, नहीं। तो इस तरीके से 2 3 4 7 ये अनचेंजेबल वैल्यूज हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं अचर पद, कांस्टेंट, ओके। लेकिन ये जो x है, इस x के जगह में कुछ भी हो सकता है, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर हो सकता है, क्लियर, कोई भी नंबर हो सकता है। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, बीजी व्यंजक होता है, उसमें 2 टर्म्स पाए जाते हैं, चर पद और अचर पद, क्लियर। अब क्या ये चारों जो एक्सप्रेशन है, जो चारों जो बीजी व्यंजक हैं, क्या बहुपद हैं क्या, नहीं, इसमें से कुछ बहुपद हैं और कुछ नहीं है। ये कैसे बोल रहा हूं मैं, ये कैसे जानेंगे हम, थोड़ा सा ऊपर लेके चलता हूं मैं आपको, देखिए स्क्रीन पे, यहां पर ये देखिए, द पावर ऑफ एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन शुड बी अ होल नंबर, यही वो चीज है 2 लाइन की जिसको आपको अच्छे से समझना है। यानी कि किसी बीजी व्यंजक का जो चर पद होता है, उसका घात, उसका पावर हमेशा एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब क्वेश्चन आएगा सर होल नंबर क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, आप लोग क्लास 9th 8th 7th में पढ़ते आ रहे हो, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ठीक है, इवन नंबर, ऑड नंबर, बहुत सारे नंबर्स के बारे में नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं। बस मैं यहाँ होल नंबर के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। देखिए होल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होंगे, होल नंबर कुछ नहीं बेटा, होल नंबर 0 to इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर होंगे वो क्या होंगे, होल नंबर होंगे। अच्छा पॉजिटिव होल नंबर क्या होंगे, तो पॉजिटिव होने प्लस साइन होना चाहिए, धनात्मक होने चाहिए। अच्छा कौन कौन से होल नंबर नहीं होंगे, यानी कि धन पूर्णांक या धन पूर्ण संख्या नहीं होंगे, ठीक है, धन पूर्ण संख्या नहीं होंगे, नहीं होंगे। अच्छा होंगे वाला तो समझ आ गया, 0 to इनफाइनाइट तक होंगे, बट कौन कौन से नहीं होंगे, नहीं होंगे तो पहला क्या नहीं होगा, सबसे पहला आपका ऋणात्मक संख्याएं नहीं होंगी, ठीक है, ऋणात्मक, ऋण 2 ऋण 3 जितनी भी संख्याएं हैं ये नहीं होंगी। दूसरा क्या नहीं होगा, जो फ्रैक्शन है, भिन्न है, जैसे 1/2, ठीक है, -1/4, -8/3, ठीक है, ये अगर पावर में है, ये अगर पावर में है तो वो एक बहुपद नहीं होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा वो एक्सप्रेशन। अच्छा थर्ड और क्या नहीं होता है, तो रूट वाले जितने भी हैं, √2 √3 √5 ये जितने भी रूट वर्ड्स होते हैं, रूट में पाए जाते हैं, ठीक है, वर्गमूल वाले, वे क्या होते हैं, पूर्ण संख्या नहीं होती हैं, क्लियर। तो ये 3 चीजें अगर आपको पावर में जैसे ही दिख जाए तो आप सीधा सीधा बोल देंगे कि ये बहुपद नहीं है। देखो बट चलो इसमें से बोर्ड क्लास में 1 मार्क्स में आता है, क्वेश्चन पूछ देगा, पूछ सकता है कि बताइए इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन बहुपद है या नहीं है। तो आपको अगर ये रूल पता है कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बीजी व्यंजक को बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए, उसका जो पावर है, उसका जो घात है, किसका, वेरिएबल का, चर पद का, वो सदैव एक पूर्ण संख्या या क्या एक होल नंबर होना चाहिए, क्लियर। चलिए अब देखते हैं हम लोग ऊपर थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पर, अब मेरे को आप आसानी से बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा बहुपद बनेगा, कौन सा नहीं होगा। पहला वाला देखिए x स्क्वायर, x का स्क्वायर पे 2 है, 2 एक धनात्मक संख्या है, पॉजिटिव नंबर है, +2 यानी कि ये एक बहुपद है। जैसे ही आप सेकंड पे आएंगे तो आपको दिखेगा x -1/2, -1/2 है, वो एक होल नंबर नहीं है, इट मीन्स इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल, ये एक बहुपद नहीं है, क्लियर। नेक्स्ट थर्ड वन देखिए x⁻√2,
√2 मैंने बताया था पहले कि √2 नहीं हो सकता, ठीक है। तो √2 नहीं हो सकता, इसका मतलब ये भी एक पॉलिनोमियल या बहुपद नहीं है। थर्ड, x⁻²/3, तो इसका पावर भी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, पूर्णांक नहीं है, धनात्मक पूर्णांक, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि कौन सा बीजीय व्यंजक पॉलिनोमियल होता है, नहीं होता है, ठीक है। और चर पद क्या होता है, अचर पद क्या होता है, मैं समझा रहा हूं, अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग। चर पद जो चेंजेबल होते हैं, जो परिवर्तनशील होते हैं, अचर पद जो नॉन चेंजेबल होते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, उनको अचर पद बोलते हैं। आई होप समझ आ गया होगा। चलिए अब हम लोग चलेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस पे, एग्जाम्पल लेके चलेंगे कि बहुपद को कैसे डील करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, चलिए ओके। तो स्क्रीन पे देखिए यहाँ पर, अब ये और डिटेल में हो जाएगा कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, वो सब चीज़ें आप स्किप कीजिए। इस चैप्टर में हम लोग को बहुपद का डिवीज़न देखना है, ठीक है, बहुपद का डिवीज़न। तो क्लास 9th में आप लोगों ने, ठीक है, क्लास 9th में आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा, मैं आई होप कि आप लोग पढ़े होंगे अच्छे से अपने स्कूलों में। सबसे पहले तो आप लोग देखे होंगे पॉलिनोमियल का एडिशन, ठीक है, और सब्सट्रैक्शन, ठीक। उसके बाद आप लोग मल्टीप्लिकेशन भी देखे होंगे। अब इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे फोर्थ टर्म क्या है, डिवीज़न। क्लियर? तो डिवीज़न के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो मैं थोड़ा सा कुछ रूल्स हैं उसको बता दे रहा हूँ कि क्या होता है, कैसे हम लोग एक पॉलिनोमियल को, दो पॉलिनोमियल को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। हालांकि हमको यहाँ पर पढ़ना है डिवीज़न के बारे में, बट थोड़ा थोड़ा एक एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पॉलिनोमियल जो होते हैं, है ना, जो पॉलिनोमियल होते हैं बहुपद, पॉलिनोमियल, इनको ऐड कैसे करते हैं, एडिशन कैसे करते हैं। तो मैं कुछ दो बहुपद ले लेता हूँ। सबसे पहले x² + 2 और एक और हम लोग ले लेंगे x² + 5, ठीक है। दो पॉलिनोमियल मैंने ले लिया, इन दोनों को ऐड करना है, हमको जोड़ना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए x² + 2, मैं ब्रैकेट ओपन कर दे रहा हूँ, प्लस x² + 5। क्लियर? तो जैसे मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो इसमें दो रूल आपको समझने होंगे। क्या? पहला रूल ये है कि फर्स्ट रूल इज दैट कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर आपको ध्यान रखना होगा, सेम वेरिएबल के पावर वाले ही ऐड होंगे या सब्सट्रैक्ट होंगे, ठीक है। और जैसे x² है तो x² में पावर 2 है, तो ये पावर 2 वाले यानी x अगेन x² पावर 2 वाले से ही ऐड होगा या सब्सट्रैक्ट होगा। क्लियर? दूसरा कि कांस्टेंट से क्या होता है, ऐड होगा सब्सट्रैक्ट होगा, कांस्टेंट से। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल कौन है, x² है, तो ये कितने हो जाएंगे, 2x² हो जाएंगे, और कांस्टेंट है 2 + 5, तो ये हो जाएगा 7। ये है हमारा आंसर। क्लियर? आई होप बहुत ईजी है, आप लोग सॉल्व किए होंगे। अब हम देखेंगे पॉलिनोमियल का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन, अब मल्टीप्लिकेशन जो है गुणन, बहुपद का गुणन, ठीक है। तो मैं x + 5 एक ले रहा हूँ बहुपद, और इधर ले लेता हूँ मैं x - 3, ठीक है। इन दोनों को हम लोगों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये भी देख लीजिए कैसे होता है। तो सबसे पहले इस वाले x का मल्टीप्लाई इधर के पहले वाले डिजिट से, और फिर इससे होगा, दोनों से होगा, ठीक है। तो करके देखते हैं। बहुत सरल तरीके से समझा रहा हूँ बेटा, ये समझ आ गया तो आप लोग डिवीजन भी समझ आ जाए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का बहुत सारा यूज वहाँ पे होने वाला है, तो इसको अच्छे समझिए। तो x × x - 3, ठीक है। x का हमने x - 3 से किया, +5, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा +5, ठीक, और ये हो जाएगा x - 3। क्लियर? तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, x को x से मल्टीप्लाई करोगे। ध्यान दीजिएगा, जब भी
दो वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन होता है, दो सेम वेरिएबल का, तो इस आपको एक फार्मूला पता होगा, हम लोगों ने बहुत छोटे क्लासेस में पढ़ा है इस फार्मूला को, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, वो फार्मूला आप लोगों को अच्छे से समझ आता है। ठीक है, देखिए आपने पढ़ा था a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n, क्लियर, इज इक्वल टू a टू दी पावर m प्लस n, ये पढ़े आप लोग। ठीक है, m प्लस n, इसका मतलब क्या हुआ कि वेरिएबल सेम है, देखिए पावर अलग अलग है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो वैसे ही जब हम x इंटू एक्स करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये इसका पावर 1 इसका पावर 1, तो दोनों का ये m और ये n। ठीक है, देखिए यहाँ पर, तो ये अच्छा, इसको मैं एक और टर्म में समझाने का ट्राई करूंगा। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं ऐसे ले लेते, एक सेकेंड, हम इसको लेते हैं x के फॉर्म में ले लेते हैं, इस फार्मूले को क्या कर लेते हैं, x टू दी पावर m इंटू एक्स टू दी पावर n इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चे लोग x टू दी पावर m प्लस n, क्लियर। अब यहाँ आपका ये x है, इसका पावर है 1 इसका पावर है 1, तो दोनों पावर जुड़ के क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 2 माइनस x और 3, देखिए x क्या है, वेरिएबल आपका चर पद, 3 क्या है आपका कांस्टेंट। तो जब भी वेरिएबल और कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन हो तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे का तैसा रख देना है, कुछ नहीं करना। तो x और 3 तो क्या हो जाएगा 3x, ठीक है, प्लस यहाँ पे भी वही सेम है, ये कांस्टेंट है वेरिएबल, तो 5x और माइनस 5 3 जा 15, 5 दिया 15। अब देखेंगे कि कौन से सिमिलर है, देखिए ये x के पावर 1 है, x का पावर 1 है, और यहाँ पर x का पावर 2 वाला कोई है क्या, नहीं है, तो हम उसको वैसे का वैसा लिख लेंगे। ठीक है, x का पावर हम लोग 2 रख लेंगे, उसके बाद माइनस 3x प्लस 5x, तो इसको लेंगे हम लोग, 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 2x। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, देखिए 2x कैसे हुआ, इसको समझाऊंगा मैं थोड़ा, एक पेज और नीचे आप लोगों को समझाऊंगा कि चिन्ह परिपाटी का नियम क्या होता है। अभी थोड़ा समझ लो कि जब भी समान चिन्ह होते हैं, समान साइन होंगे, इक्वल साइन, जैसे प्लस प्लस माइनस माइनस, तो प्लस प्लस होंगे तो प्लस होगा, माइनस माइनस होंगे तब भी प्लस होगा। लेकिन जब अलग अलग साइन होते हैं, जैसे माइनस प्लस या प्लस माइनस होगा, तब उसको हम लोग सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो सब्सट्रैक्ट करके देखें, यहाँ पर बड़ा नंबर कौन सा है 5x, और 5x में 3x को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 2x। अच्छा, अब जो बड़ा नंबर है कौन सा है 5x, उसका या उसके पहले कौन सा साइन लगा है पॉजिटिव का, तो पॉजिटिव। ठीक है, तो 2x क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब आएंगे हम लोग -15, तो ये है आपका आंसर। आई होप आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन अच्छे से समझ आया होगा। अब हम लोग डिवीजन पे चलते हैं। ठीक है, धीरे धीरे करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, अच्छा चिन्ह परिपाटी का नियम समझाना, ठीक है, चिन्ह परिपाटी का नियम थोड़ा सा देख लेते हैं, साइन रूल जो भी है। देखिए साइन रूल, इसको आप लोग पढ़े होंगे, बहुत बेसिक है ये चीज़ें जिसको हम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर जगह पे काम आएगा। थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर, बीच में आज ज़रूरत पड़ रहा है तो देखिए, सबसे पहले अगर प्लस का मल्टीप्लिकेशन प्लस से होगा तो आपका आंसर प्लस में आएगा बच्चों लोग। माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस से होगा तो भी प्लस में ही आएगा आंसर, याद रखिएगा। तो ये जो दो चीज़ें आप देखिए, यहाँ पर साइन क्या है, इक्वल साइन है, समान चिन्ह है, तो समान चिन्ह जहाँ पे गुणा होंगे वहां पर आपका आंसर क्या में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। क्लियर। ऐसे ही अब देखेंगे हम, अगर चिन्ह जो है, साइन जो है वो क्या हो, अलग अलग हो, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, और माइनस इंटू प्लस अगेन माइनस होता है। तो जब अलग अलग डिफरेंट साइन हो तो आंसर क्या में आएगा, माइनस में आएगा। क्लियर, इसको बोलते हैं साइन रूल, चिन्ह परिपाटी का नियम। चलिए, अब हम लोग कुछ एग्जांपल लेंगे। आपके सीजी बोर्ड के जो बुक है उसमें से मैं कुछ एग्जांपल उठाऊंगा। सबसे एग्जांपल 2 ले लेंगे हम लोग, ठीक है, पेज नंबर 5, पेज नंबर 5 एंड एग्जांपल सेकेंड।
स्लोली स्लोली पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को अभी तक का क्लास समझ आ रहा है। आखिरी तक देखिए, बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ बच्चे लोग, आपको सब समझ आएगा, ठीक है फेथ ऑन मी भरोसा रखिए। चलिए पेज नंबर 5 एग्जाम्पल 2 क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। क्या है, एक पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ठीक है। इसको हम लोग को डिवाइड करना है x माइनस 2 से। क्लियर, x माइनस 2। अब समझिए यहां पर थोड़ा सा, मैं इसको डिवीजन को करने से पहले बेसिक डिवीजन कैसे करते हैं आप लोग, इस पे चलेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा समझेंगे बच्चे लोग, समझते जाना। देखिए मैं 6 को 37 से डिवाइड करता हूं, ठीक है, 6 को 37 से। तो 6 के टेबल में हम क्या करेंगे, टेबल पढ़ेंगे हम लोग 6 का टेबल। तो 6 6 आता है बच्चे लोग 36। क्लियर, अब यहां से हम माइनस करेंगे, इसको माइनस कर देते हैं, तो 7 में 6 गया, 1 बचा। तो अब यहाँ कौन सा डिविडेंड, कौन सा डिवाइडर, कौन सा डिवाइजर, कौन सा भाज्य भाजक, ये सब समझेंगे। सबसे पहले समझिए आपने किया क्या, यहाँ पर डिवीजन में करते क्या है। तो हम ये जो हमारे ये है 6, इसको बोलते हैं डिवाइजर, ठीक है, डिवाइजर। हिंदी में बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं इसको, भाजक। क्लियर, तो हमारा जो भाजक है उसको ऐसे नंबर से हमको गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है, जिसका आंसर हमारे ये जो अंदर में जो क्या है, ये डिविडेंड। क्लियर, इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड, यानी कि भाज्य। तो इस भाज्य के इक्वल हो या क्या हो, लेस हो, छोटा हो, ठीक है। तो हमने 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 को 6 से, तो हमको कितना मिला, 36। अब 36 हम लोग रख दिए। सेम यही प्रोसेस आपको पॉलिनोमियल यानी बहुपद को सॉल्व करने में करना पड़ेगा, ठीक है, सेम। तो हम लोग सॉल्व करते हैं फिर। देखिए इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है, चलिए रहने दीजिए। हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। हाँ यहाँ पे तो हमारा क्वेश्चन क्या था, 2x² प्लस 5x माइनस 3। ओके, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ x माइनस 2 को डिवाइड करेंगे हम लोग 2x² प्लस 5x माइनस 3। क्लियर, ये है अपना। अब देखिए यहाँ पर आपका जो डिवाइजर है वो कितना है, x माइनस 2, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे x माइनस 2 है। यहाँ पे डिविडेंड कितना है, 37, यहाँ पे डिविडेंड कितना है, 2x² प्लस 5x माइनस 3। क्लियर, अच्छा बच्चे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है, खास करके हिंदी मीडियम वालों को, कि सर भाज्य क्या होगा, भाजक क्या होगा, बहुत कंफ्यूजन होता है। तो सबसे पहले याद रखिए, आपके भाग में, आपके डिवीजन में जो सबसे बड़ा नंबर होगा, सबसे बिगेस्ट, वही आपका क्या होगा, डिविडेंड होगा, वही आपका भाज्य होगा। क्लियर, इसी प्रकार इंग्लिश मीडियम वाले भी समझिए, जो सबसे, अब पॉलिनोमियल में क्या होता है, जो सब यहाँ पे सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, यही दिख रहा है, तो यही आपका क्या है, भाज्य है, ठीक है, यही आपका डिविडेंड है। क्लियर, चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल सा टर्म है। देखिए स्टार्टिंग आपको करना है यहां से, ये जो 2x² दिख रहा है, इसी 2x² को पकड़िए आप, इधर उधर ध्यान मत दीजिए, बस पहले टर्म को नेग्लेक्ट करना है हमको, पहले टर्म को क्या करना है, खत्म करना है। तो पहले टर्म को खत्म करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा, देखिए x माइनस 2 आपका जो डिवाइजर है, ठीक है, जो भाग दे रहा है, उसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि आपको 2x² मिल जाए, 2x²। तो बोलोगे सर इसमें x है, ठीक है, यहाँ पे x तो दिख रहा है हमको, यहाँ पे मैं साइड में ले लेता हूँ, x तो दिख रहा है हमको, इस x में अब कैसे करें, क्या मल्टीप्लाई करें तो 2x² हो जाए। तो सर पहले तो एक x कर दो, क्योंकि x मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, x²। और क्या मिसिंग है बेटा, 2, तो 2 भी कर दो, ठीक है, तो 2x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वेरी गुड, हमको नंबर मिल गया। चलिए 2x से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। तो 2x का पहले इससे होगा बेटा मल्टीप्लिकेशन, फिर इससे भी होगा, क्योंकि ये दोनों साथ में है। क्लियर, तो 2x का पहले अगर x से करेंगे तो यहाँ पे देखिए x मल्टीप्लाइड 2x माइनस 2 इंटू 2x। क्लियर, तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा, ये 2 क्या है,
कांस्टेंट है तो 2 का 2 रख दो चुपचाप, अपने को क्या करना है भाई। और x और x मैंने बताया था क्या, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n, तो वो वाला फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पे x का पावर है 1, इधर का पावर है 1, तो दोनों पावर जुड़ के क्या हो जाएंगे, x टू द पावर 2। तो दिख गया तुमको, देखिए बच्चों आप लोगों को दिख गया होगा 2x स्क्वायर यहाँ पे दिख गया, ठीक है। अब माइनस यहां से 2 2 जा क्या हो जाएगा, देखो कांस्टेंट कांस्टेंट मल्टीप्लाई होंगे, मैंने क्या बोला था, कांस्टेंट कांस्टेंट से मतलब रखता है वेरिएबल वेरिएबल से, तो सिंपल सा है 2 2 जा कितना हो जाएगा 4x, ठीक है। अब हमारा ये आ गया क्या, वैल्यू आ गया, इसको हमको यहाँ पे रखना है, किससे मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आया है 2x से, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 2x स्क्वायर माइनस 4x, क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है, ये जो 2x स्क्वायर माइनस 4x है, आप सिंपल देखिए यहाँ पे हम थोड़ा ऊपर लेके चलता हूँ, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था बच्चों लोग, 37 में 36 को माइनस किए थे, लेकिन ये 36 क्या था, पॉजिटिव था, बट हमने उसका साइन चेंज कर दिया। सेम वही चीज आप यहाँ पे करिए, आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको इसका साइन चेंज करना है, ये माइनस और ये क्या हो जाएगा बच्चों लोग प्लस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2x स्क्वायर पॉजिटिव और माइनस 2x स्क्वायर ये कट गया, बच्चे यहाँ पर 5x और प्लस 4x, देखिए ध्यान दीजिएगा ये माइनस 4x नहीं है, हमने साइन चेंज कर दिया तो ये प्लस 4x हो गया। अब 5x प्लस 4x कितना हो जाएगा 9x, ओके। और यहां से मैं -3 को यहाँ क्या कर लूंगा, नीचे ले आऊंगा, क्लियर। आई होप आप लोगों को पहला स्टेप समझ आ गया हो। अब हम देखेंगे, देखिए इसको इरेज कर देता हूं मैं थोड़ा सा, ये ठीक है। अच्छा सेकेंड स्टेप पे चलते हैं बच्चों लोग। सेकेंड स्टेप क्या बोलता है हमारा, कि हमारा जो ये 9x माइनस 3 है, अब हमको x माइनस 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं मैं, देखिए यहाँ पर x जो है इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 9x मिल जाए, क्या मिल रहा है 9x। तो सबसे पहले कौन सा नंबर मिसिंग है, 9 मिसिंग है भाई, 9 रख लेते हैं, x तो है, तो देखिए 9x मिल गया। तो अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे लोग, 9 से। अब 9 का इससे भी मल्टीप्लाई होगा और 2 से भी होगा, तो क्या हो जाएगा ये 9x माइनस 9 2 जा 18, 9 दूनी 18, तो 9x माइनस 18। अब यहाँ पे हम लोग रखेंगे 9x माइनस 18 और किससे मल्टीप्लाई किए थे, तो प्लस 9 से, वेरी गुड प्लस 9 से। अब देखिए यहाँ पर 18 है ये भाई, और ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो 9x हो जाएगा कैंसल, और ये प्लस 18 और माइनस 3 ये हो जाएंगे 15। अब देखिए आपको क्या क्या मिल रहा है, ठीक है। तो ये है आपका रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर यानी कि शेषफल, क्लियर। और ये है आपका क्वोशिएंट, ठीक है, यानी कि भागफल, ठीक है। और ये है आपका डिवाइजर जिसको हम भाजक बोलते हैं, ओके। और ये है आपका भाज्य, क्लियर। तो आई होप आप लोगों को ये वाला डिवीजन समझ आया होगा, बहुत बेसिक से हम लोग पढ़े, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग पॉज करके। ये है एग्जाम्पल, ठीक है, ये एग्जाम्पल से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है बच्चे लोग बोर्ड क्लासेस में, कोई भी बच्चा एग्जाम्पल स्किप नहीं करेगा, एग्जाम्पल को अच्छे से पढ़िए, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल से पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इसको शुरू से देख लेते हैं हमने क्या क्या किया। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि ये जो 2x स्क्वायर है इसको एलिमिनेट करना है, इसको खत्म करना है, तो हमने ऐसा कौन सा नंबर x माइनस 2 में मल्टीप्लाई करेगा हमको 2x स्क्वायर मिल जाए, तो हमने x माइनस 2 में क्या मल्टीप्लाई किया 2x का। अच्छा नेक्स्ट में हम लोगों ने देखा कि सेकेंड में कितना बचा हमारे पास 9x माइनस 3, तो 9x माइनस 3 में 9x चाहिए हमको, पहला टर्म देखना है बच्चों इधर वाला, ठीक है, राइट साइड वाला, ये वाला टर्म को आप लोग देखिए, 9x माइनस 3, अब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिला 9x माइनस 18, साइन चेंज किए 9x और 9x कट गया, और इधर -3 और +18 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा +15, और ये है आपका रिमाइंडर शेषफल, ये है आपका क्वेश्चन भागफल, ये है भाज्य है भाज्य। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है।
ये था फर्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल फर्स्ट। अब आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल पे। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं भाई। हाँ, बुक में ये थर्ड होगा, बुक में थर्ड होगा, फर्स्ट एग्जाम्पल को नहीं लिया था मैं, बुक में ये थर्ड एग्जाम्पल होगा, ठीक है। पेज 6 एग्जाम्पल क्या है देखिए, 5x, क्वेश्चन कैसे दिया है देखिए, 5x माइनस 11 माइनस 12x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब, ठीक है। इसको डिवाइड करना है किससे, x माइनस 5 से। तो बहुत सारे बच्चे लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, सर अभी तक तो जो पॉलिनोमियल देखे पहले वाले में उसमें तो ये 2x क्यूब पहले में था, तो क्या दिक्कत है भाई, वही तो कर रहे हैं, यही तो चाहता है बोर्ड एग्जाम में, क्या कंफ्यूज करेगा, ऐसे ही करेगा। तो छोटा छोटा इसको सीधा हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्व। देखिए बहुत ईजी है, क्या करेंगे, इसको सीक्वेंस में कर लेते हैं कि एक पॉलिनोमियल जो होता है वो क्या इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, ठीक है। जो पावर होता है डिक्रीजिंग होता है, तो पावर डिक्रीजिंग, सबसे बड़ा पावर कौन सा है, 2x क्यूब, वेरी गुड। उसके बाद पावर कौन सा है, माइनस 12x स्क्वायर, ठीक है। चलिए फिर प्लस 5x माइनस 11, ये आ गया भाई। इसको डिवाइड करना है किससे, x माइनस 5 से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए डिवाइड करके देखते हैं अब, है ना। तो x माइनस 5 ये आ गया 2x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 11, क्लियर। चलिए तो हमारा पहला स्टेप क्या बोलते हैं हम लोग, क्या करते हैं पहले स्टेप में, ये जो हमारा 2x क्यूब है इसको देखते हैं। इधर मैं साइड में ले लेता हूं x को, ठीक है। यहां देखिए ध्यान से, x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे क्या मिल जाए, 2x क्यूब मिल जाए x में। तो x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले क्या मिसिंग है भाई, x का पावर यहाँ कितना है, 1 है, इधर कितना है, 3 है, तो कितना चाहिए आपको, x का पावर 2 चाहिए, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे x का पावर 2 और क्या मिसिंग है, 2, तो 2 भी यहाँ ऐड कर देंगे, यानी कि 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना हम लोग को, वेरी गुड, हमको नंबर मिल गया भाई। चलिए सॉल्व करते हैं, x माइनस 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2x स्क्वायर को, ठीक है। तो ये 2x स्क्वायर का इससे भी होगा और ये कांस्टेंट से भी होगा, तो कितना हो जाएगा देखिए, डायरेक्ट कर दे रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो x का मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर से, माइनस 5 का भी मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर से, ठीक है बच्चे लोग। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, ये रफ वाला काम है, ठीक है, इसको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, लेकिन साइड में कीजिएगा, आपका मेन तो यही है सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर। चलिए भाई आपको 2x क्यूब दिख रहा है, यहाँ पे 2x क्यूब है, एलिमिनेट करते हैं। चलिए तो किससे मल्टीप्लाई किए, तो बोलोगे सर 2x स्क्वायर से किए हैं भाई। चलिए इसको यहाँ लिख लेते हैं, 2x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर, ठीक है, ये इस तरीके से। अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लेना, ठीक है, पॉज करके। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा, तो साइन चेंज करना है बच्चे लोग, माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये तो कट गया, ठीक है। अब बच गया माइनस 12x स्क्वायर और प्लस 10 है, देखिए प्लस 10 माइनस 12, तो प्लस और माइनस जब भी, देखिए मैं बताया था आप लोगों को, साइन रूल में हम लोग देख रहे थे, जो मल्टीप्लाई वाला था ना वैसा ही सेम एडिशन में भी होता है। जब अलग अलग साइन होते हैं, प्लस माइनस होते हैं, तो प्लस माइनस होंगे तो माइनस ही होगा, लेकिन जो आंसर आएगा उसके पहले जो साइन होगा वो बड़े वाले नंबर का होगा, बिगर नंबर का होगा। तो 10 और 12 में बड़ा कौन है, 12, और दोनों का साइन अलग अलग है, तो 12 में से 10 माइनस कर देते हैं तो बचेगा 2x स्क्वायर, क्लियर। लेकिन बड़ा कौन सा है, 12 है नंबर, तो हम उसका साइन लगाएंगे माइनस, तो माइनस 2x स्क्वायर, क्लियर। अब आते हैं प्लस 5x भाई, प्लस 5x। अब देखिए आपका सेकेंड स्टेप है, वो पहला स्टेप था, ये सेकेंड स्टेप। तो अगेन x माइनस 5 लेते हैं, इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे,
तो मैं इसको थोड़ा इरेज करता हूँ। यहाँ पर अगेन हम लोग वो नंबर लेके देखेंगे, ठीक है। अब क्या आएगा, x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे क्या मिल जाए, -2x² मिल जाए, -2x²। तो सबसे पहले यहाँ x है, एक और x ऐड कर देते हैं, ठीक है भाई, एक और x ऐड, और -2 भी चाहिए तो -2 भी यहाँ ऐड कर दो, ठीक है, -2। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2x से। वेरी गुड, चलिए, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसको मल्टीप्लाई करके कितना आता है, ठीक है। तो ये दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, दोनों पदों से, ठीक है। तो x इंटू -2x -5 इंटू -2x, ओके। अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे लोग, देखिए x और x मल्टीप्लाई होके हो जाएगा x² और -2, तो -2x²। देखिए आपको दिख रहा है भाई यहाँ पे -2x² -2x²। अब यहाँ पे माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, मैं साइन रूल में बता चुका हूँ। देखिए यही बीच बीच में काम आने वाला है। और ये जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं पॉलिनोमियल का, बहुपद का, ये तो हम लोग पहले पढ़े हैं, ठीक है। इसीलिए बेसिक से मैं बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, आप लोग अच्छे से पढ़िए, कंटिन्यू रहिए हमारे इस चैनल पे। फ्री क्लासेस रहेंगी, ठीक है, थ्रू आउट द समर वेकेशंस। आप लोगों का बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा बच्चे लोग, और ये हो जाएगा 10x प्लस 10x। तो रख देते हैं यहाँ पे रखेंगे -2x² प्लस 10x, ओके। और इसका हम लोग साइन चेंज करेंगे, माइनस को प्लस कर देंगे और प्लस को माइनस कर देंगे। तो 2x² माइनस और प्लस 2x², ये दोनों हो जाएगा कैंसल। यहाँ बचेगा -10 प्लस 5, तो 10 में 5 जाएगा, कितना बचेगा 5x। लेकिन बड़ा वाला साइन कौन सा है, -10 का। अब आएगा -11, ठीक है, -11। तो ये स्टेप 2 को भी मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है बच्चों लोग। चलिए, अब हम लोगों का थर्ड स्टेप आ गया। क्या है भाई, क्या चाहिए अब अपने को थर्ड स्टेप में क्या चाहिए, तो x -5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमको -5x मिल जाए। कितना मिल जाए, -5x। तो यहाँ देखिए x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे कितना मिल जाए, -5x। अच्छा, x तो है ऑलरेडी, x है, अपने को x नहीं चाहिए, अपने को चाहिए -5, तो -5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे -5, अब ये हो जाएगा, देखिए -5 का इससे मल्टीप्लाई, फिर इसका इससे भी, वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों से होगा। तो ये हो जाएगा -5x और प्लस 25। कैसे हुआ, ये -5 और ये -5, दोनों -5 मल्टीप्लाई होंगे, कितना हो जाएंगे 25 प्लस, क्योंकि माइनस माइनस मैं साइन रूल में बता चुका हूँ कि सिमिलर साइन होगा, समान चिन्ह होंगे तो क्या होंगे, धन हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे ये -5x लिख लेते हैं और प्लस 25 लिख लेते हैं बच्चों लोग। अब इसका साइन चेंज कर देते हैं, इसको पॉजिटिव कर देते हैं, इसको नेगेटिव कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर कितना बचेगा, ये दोनों माइनस है, तो 5 + 1 हो जाएगा 6, 2 + 1 हो जाएगा 3, और ये आ जाएगा -36। तो ये है आपका रिमाइंडर। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन कितना आ जाएगा, 2x²। एक सेकेंड, सेकेंड स्टेप में हम लोगों ने किससे मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे लिखना भूल गया मैं, एक सेकेंड, -2x, ठीक है। ये -2x और -5, ये है आपका क्वेश्चन, और ये आपका डिवाइज़र, ये है आपका डिविडेंड। आई होप आप लोगों को ये वाला जो एग्जाम्पल है वो बहुत अच्छे से समझ आया हो।